मेरा नाम प्रफुल्ल है, मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा और अल्कोहलिक्स एनोनिमस, इस सुंदर संस्था की मदद, इसी की वजह से आज का दिन मैं शराब के पहले जहरीले पहले से दूर हूँ। आज बहुत खुश हूँ। लास्ट कन्वेंशन भी मुझे अटेंड करने का मौका मिला था। लगातार ये दूसरा कन्वेंशन मैं यहाँ कर रहा हूँ नागपुर में। इस चौथे कन्वेंशन के लिए मैं नागपुर फेलोशिप को बहुत सारी बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। इतना सुंदर आयोजन इन्होंने किया है। कल जब मैं पहली बार इस टेंट में अंदर आ गया तो मुझे लगा मैं शादी में जा रहा हूँ क्या। ये डेकोरेटिव जो दिख रहा है, इसके पीछे इस फेलोशिप की, नागपुर फेलोशिप की यूनिटी है, एकता है। एकता में रहकर एक अच्छा काम हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, इसका ये एक जीवित उदाहरण है। अब बाहर एक बंदा मुझे पूछ रहा था कि हम लोग गिफ्टेड पीपल कैसे है। हम लोग ऐसे हैं गिफ्टेड पीपल कि हमारे में कुछ तो है, कुछ तो अलग है, हटके है। और हटके जब हमें पता चलता है ये हटके है, वो हटके का मैं अच्छा इस्तेमाल करूं तो एक बहुत अच्छी चीज निकल आ सकती है। नागपुर फेलोशिप के सदस्यों को पता तो चला हम लोग हटके हैं, तो हटके क्या करेंगे, एक अच्छा क्या करेंगे, तो ये कन्वेंशन करेंगे। याद होगा कुछ महीने पहले चंद्रपुर का कन्वेंशन हुआ था, उसके पश्चात ये हो रहा है। कहने का मतलब है ये जो हमारा टैलेंट है, शराब पीने के दौरान भी हमारे में था, उस वक्त भी हमने इस टैलेंट को वापरा है, इस्तेमाल किया है। लेकिन किस काम के लिए? इसकी टोपी निकालो उसको पहनो, उसकी निकालो उसको पहनो और अपना गेम खेलते रहो। आप लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन मैंने किया है। ये टैलेंट मुझ में था। माँ बाप को कैसे उल्लू बनाना, भाई बहनों को कैसे उल्लू बनाना। हमारे मराठी में ही कहते हैं या बोटावरची तू की या बोटावरती कशी करायची, बहुत अच्छी तरह से जानता था। इस टैलेंट शब्द को मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, जो विषय मुझे दिया गया है वो विषय ऐसा है दोस्तों। जब पहली बार मुझे इस फेलोशिप के सदस्य का फोन आया कि प्रफुल्ल भाई एक विषय है, क्या आप इस विषय पे बोल सकते हो क्या। अब मैं ना बोलना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल बात थी, क्योंकि कई सालों से अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हूँ, सोबर हूँ, एक्टिव हूँ। ना बोलूँ तो पूरी नागपुर में क्या, पूरी मुंबई में क्या, पूरे महाराष्ट्र में बवाल हो सकता है। इतना सीनियर आदमी इस विषय को ना बोला तो ना भी नहीं बोल सकता हूँ। विषय थोड़ा हटके था दोस्तों। मैंने तो पहली बार ये विषय सुना, मुझे एग्री करना पड़ेगा। विषय लिखा है उन्होंने द थ्री टीज, कैपिटल टी डाला है, द 3 T's of gratitude to repay AA for sobriety. A, our time, B, our talent, and C, our treasure. बाद में मैंने सोचा, देखा ये विषय पहले जब बोला फोन के ऊपर तो मेरे दिमाग में पहले आया नहीं। बाद में जब टू रिपे अवर ग्रेटिट्यूड ये जब शब्द आया तो थोड़ा बोला कि कुछ नहीं यार, ये सिंपल शब्द है, सिंपल विषय है, कृतज्ञता। थोड़ा उसमें ढाला है इन्होंने, अच्छी बात की है कि ये कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैं अपने टाइम को कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं, ये कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैं अपने टैलेंट को कैसे
टैलेंट को कैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, इस कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मेरे पैसे का मैं कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं। सोचा तो विषय बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा विषय है। मैंने पूछा टाइम कितना दोगे भाई, क्योंकि पिछली बार भी अच्छा विषय दिया था और अचानक मेरा टाइम काटा गया था। टाइम कम है, आप शॉर्टकट मारना पड़ता है मजबूरन। इसके लिए मैं आज पूछ लेता हूँ टाइम कितना है भाई साहब। मुझे बताया गया था, यहाँ लिखा गया है वो कम से कम 40, 50, 45 मिनट है मेरे ख्याल। भरपूर वेळ है, धन्यवाद। लेकिन भरपूर नहीं बोलूँगा, मुझे मालूम है कि भरपूर बोलते रहूँगा आपको भूख लगेगी। मैं विषय पे आता हूँ दोस्तों। विषय पे जाने के पहले दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का इतिहास तो आप सभी को पता है। जिनको पता है वो शांति से सुने, मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। सतीश भाई बैठे हैं तो पूरा इतिहास उनके जिप के ऊपर है, टंग के ऊपर है। सतीश भाई आप करेक्ट करो अगर मैं गलत हूं तो। जिन्हें पता नहीं वो शांति से सुने, क्योंकि विषय से उसका संबंध है। फोटो में दिख रहे दो बड़े आदमी, हमारे लिए हम देवता समान हैं। बिल डब्ल्यू, डॉक्टर बॉब। बिल डब्ल्यू शराब पी रहे थे। आखिरी कोशिश उनकी चालू थी, बार बार अस्पताल में जाना, भर्ती होना। उनकी बीवी बेचारी बार बार उनको अस्पताल में डालती थी। डिस्चार्ज लेते थे, फिर पीते थे, फिर जाते थे, फिर पीते थे। और ऐसे परेशानी में उनके दोस्त का एक दिन फोन आया, एबी थैचर। मैं आपको मिलने आ रहा हूं। ये एबी थैचर बिल का दोस्त, जो ड्रिंकिंग पार्टनर था। काफी बार उन लोगों ने साथ में शराब पी थी, काफी बार शराब पी के मजाक की थी। बहुत सारे अनुभव उनके थे दोनों के। बिल को लगा कि चलो ठीक है, अपना बंदोबस्त हो गया। मेरा पुराना दोस्त कई सालों बाद मुझे मिलने आ रहा है, हम दोनों फिर मजा करेंगे। वही पुराने यादें शराब पीने के दौरान की फिर दोहराएंगे, शराब पिएंगे, मजा करेंगे। अलग अलग विचार बिल करने लगा। उसे पता नहीं था ये एबीटी शराब से मुक्त है, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाकर अपनी शराब बंद करवाई थी। बिल ने उसको घर में बुलाया। बिल जिस जगह में रहता था और एबीटी जहां रहता था, काफी अंतर था दोनों के बीच में। लेकिन एबी थैचर ने वहां से कुछ वाहन पकड़ के, वाहन करके, कुछ भी होनो ट्रांसपोर्ट करके वो बिल के पास आ गए। और उनके मद्य मुक्ति का अनुभव था जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप का था, वो उन्हें अपने दोस्त को, बिल को बताया। जिसकी शराब बंद हुई है ऐसा एक शराबी एबी थैचर, जो शराब पी रहा है ऐसा एक शराबी बिल डब्ल्यू। दोनों में काफी फासला है, अंतर का। लेकिन एबी थैचर को इच्छा है कि मेरी शराब बंद हो चुकी है, मुझे मेरे दोस्त को अच्छा करना चाहिए, दोस्त को यह संदेशा देना चाहिए। जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस पैदा नहीं हुई थी दोस्तों, इस काम के लिए एबी थैचर ने अपना समय, जो विषय में आया है, टाइम, अपना पैसा जो ट्रांसपोर्ट के लिए खर्चा किया। उस वक्त तो जो काम धंधा करने वाला था वो काम धंधा बंद करके वो यहां पर आया, तो फिर से एक बार पैसा आ गया, टाइम आ गया। और अपना टैलेंट बिल को समझाने का, ऑक्सफोर्ड ग्रुप का प्रोग्राम क्या है, ईगो डिफ्लेशन एट डेप्थ क्या है, ऑक्सफोर्ड ग्रुप की जो पढ़ाई है, ऑक्सफोर्ड में जो पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है या समझाया जाता है, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, एब्सोल्यूट प्यूरिटी, एब्सोल्यूट गिविंग, जो को है, ऑक्सफोर्ड ग्रुप के जो कुछ भी तत्व थे वो बताने के लिए उन्होंने पूरा टैलेंट, एबीटी ने अपना टैलेंट वापर के बिल डब्ल्यू को सब कहानी बताई। नतीजा, बिल के दिमाग में मेरी शराब बंद हो सकती है यह आशा पैदा हो गई।
ये शुरुआत। फिर आते हैं 1957 में हमारे यहां पर एक कैनेडियन आए थे, चार्ली मार्शल, दिल्ली में। वो कनाडा के थे। उनके नौकरी की वजह से उनका ट्रांसफर हो गया था दिल्ली में। वो दिल्ली में आए। एक कैनेडियन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर थे, एक्टिव मेंबर थे। देखिए दोस्तों, टैलेंट, एक आदमी की अगर इच्छा है तो अपने टैलेंट को किस ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। एक आदमी के दिल में अगर ग्रेटिट्यूड की भावना है तो आदमी क्या कर सकता है। एक शराबी, एक अल्कोहलिक्स के मेंबर में अगर ये बातें है, टैलेंट है, एक भावना है कृतज्ञता की, ग्रेटिट्यूड की, तो क्या कर सकता है। उसका सर्वोत्तम उदाहरण मैं इस उदाहरण को समझता हूं, चार्ली मार्शल के उदाहरण को समझता हूं। वहां से निकलने के पहले उन्होंने अमेरिका के अपने जीएसओ उस वक्त नहीं था, उनका एक अलग ऑफिस था, उस ऑफिस में फोन करवाया कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, इंडिया जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि वहां के किसी शराबी की अगर आपके पास इंक्वायरी आई हो शराब छुड़वाने के लिए तो मुझे उनका पता दीजिए। 2 नाम उन्हें मिले, वो नाम उन्होंने लिए। एक ही इच्छा थी उनकी कि मुझे अगर शराब से दूर रहना, जो तत्व था अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, तो मुझे दूसरे शराबी से बात करते रहने चाहिए। माई ग्रेटिट्यूड शुड गो फॉरवर्ड, मेरी कृतज्ञता आगे जानी चाहिए। तो मुझे, भले मैं इंडिया में हूं या पाकिस्तान में हूं, कहीं भी हूं, मेरा फर्ज बनता है कि ये कार्य मैं करता रहूं। वो आए, 2 नाम लेके यहाँ आए, वो दोनों के साथ में मुलाकात हुई। वो शराब से दूर रहे कि नहीं रहे पता नहीं, लेकिन इनका एक मकसद था, मुझे किसी ना किसी शराबी से बात करते रहना चाहिए। तो उन्होंने अपने पैसे खर्चे करके, जेब के पैसे खर्च करके न्यूज़पेपर में एक ॲडव्हर्टाइजमेंट दे दी, वर्तमानपत्रात जाहिरात दिली, स्वतःचे पैसे खर्च करून। कोई भी वर्तमानपत्र, न्यूज़पेपर बगैर पैसे की कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं देता। लेकिन चार्ली मार्शल ने, भले वो कनाडा से आए हुए थे, भले में इंडिया में थे, दिल्ली में हिंदी चलती है, अंग्रेजी चलती है, लेकिन उनको कुछ जान पहचान नहीं, लेकिन पहचान निकाल के, जान पहचान निकाल के वो पेपर के पास गए, अपनी एडवर्टाइजमेंट उन्होंने छपवाई, पैसे देके एडवर्टाइजमेंट पेपर में आती गई। जेब का पैसा, किस काम के लिए आए, नौकरी के लिए, नौकरी तो कर रहा है, उसमें से टाइम निकाल के एक बंदे ने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दी। ये एडवर्टाइजमेंट हैरी मैथायस, जो हमारे इंडिया के हम लोग को फाउंडर समझते हैं, उन्होंने पढ़ी। स्कूल टीचर थे, शराबी थे, शराब से छुटकारा चाहते थे, मुक्ति चाहते थे। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी, मुंबई से उठकर वो दिल्ली गए। हैरी मैथायस ने अपना टाइम, अपना पैसा खर्चा किया, मुंबई से दिल्ली गए। दोनों की बातें हो गई, चार्ली मार्शल एंड हैरी मैथायस। चार्ली मार्शल ने बिल डब्ल्यू को बीमारी क्या है समझाया, जो वो समझ गया था। स्टेप्स रिकवरी के क्या है, 12 स्टेप्स, वो समझाए, उनसे कई बातें की। हैरी मैथायस ये सब बातें समझकर मुंबई में आए और 5 मई 1957 से हैरी मैथायस शराब से मुक्त रहे, जिसे हम लोग AA का, इंडिया का फाउंडेशन डे समझते हैं। दिस वॉज द मैन, ये बंदा है चार्ली मार्शल। अपना टाइम दिया उसने, अपना पैसा खर्चा किया उसने, अपना टैलेंट इस्तेमाल करके, दिमाग लगा के उसने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दी। वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ के मैं सोचता था, अगर मेरे जैसा बंदा रहता था, मैं कनाडा से अगर दिल्ली में आता था, मैं सोचता था पहले जाकर मैं ये देखूं, वो देखूं, ताजमहल का बहुत बोलते, ताजमहल बढ़िया, ये बढ़िया, वो बढ़िया, मैं इंडिया देख लूं। उन्होंने वो नहीं सोचा। दोस्तों, मुझे कुछ अलग मिला है और मुझे देना है। आई पे समथिंग टू अल्कोहलिक्स एनोनिमस। मी अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहते देना लागतोय। इस संस्था ने मेरी जान बचाई है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। अगर मेरी जान बची रहनी चाहिए, अगर इस संस्था ने मुझे कुछ दिया ऐसा मैं समझता हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। बस यहाँ आया, इंडिया में आया तो घूम के मजा करके नहीं चलने वाला है। इंडिया में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की शुरुआत हो गई। वो शुरुआत 1934 की
ABT BLW को मिलते हैं। ये शुरुआत 1957 की, चार्ली मार्शल और हमारे हैरी मैथायस मिलते हैं। और वो दिन मेरे लिए 8 मार्च 1982। अनिल डी प्रफुल्ल से मिलते हैं दूसरी बार। पहली बार मिले थे 79 में। अपना समय मेरे लिए उन्होंने खर्चा किया, मेरे घर में आए थे, हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे। पैसा तो खर्चा नहीं हुआ उनके लिए, उनकी बातें मैंने नहीं सुनी, जो कहा था उन्हें नहीं किया, और 18 साल शराब पीता रहा। लेकिन 1982 में वापस अनिल डी मेरे घर में आए। अब उन्होंने ज्यादा समय निकाला। पहले भी पैसा खर्चा किया था काय के लिए, वहां मुझे को मीटिंग में लेके जाने के लिए। अब फिर दोबारा इन्होंने ऐसा सोचा नहीं, ये बंदे के ऊपर मैंने 2.5 साल पहले काफी पैसा खर्चा किया है, काफी बार इसे मैं मीटिंग में लेके गया, उसके लिए मैंने काफी समय बर्बाद किया है। याला ह्या मीटिंग ले लेना, त्या मीटिंग ले लेना, रिक्शा ले लेना, सब उसने किया। हेलो, सब उसने किया। हेलो, आ रही है ना? मुझे लगा एकदम आवाज बंद हो गई। वो नहीं सोचते हुए उन्होंने दोबारा कोशिश की और मुझे फिर मीटिंग में लेके जाने लगे। अपना टाइम निकाल के, अपना पैसा, उनकी आदत जो उनको जानते हैं नागपुर के, तो वो बेचारे उन्होंने कल फाउंडेशन डे पे सब उनके नाम ले रहे, नाम भी वो पैम्पलेट में अपने उन्होंने डाला है अपने। तो किस ढंग का आदमी था, और मैं कितना भाग्यवान हूं इस बंदे के साथ में, उनके मरते दम तक। मेरे पहले दिन एंट्री के अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, उनके मरने के दिन तक मैं उनके साथ में था। आई वॉज द लकीस्ट पर्सन। ऐसे बंदे के साथ में मैक्सिमम रहने का मौका मुझे मिला। तो उसको मैं ऑब्जर्व करता था नेचुरली, ये बंदा कैसे बना यार। मैंने इसको इतना उल्लू बनाया 2.5 साल पहले, इतना अच्छा जीवन इसने मुझे दिया था, इसके माध्यम से मुझे मिला था। मैंने इसे फंसाया, इस बंदे को, एक ही बिल्डिंग में रहने के बावजूद भी। कई बार मुझे मिलता था, मेरे स्लीप पीरियड में कई बार मिलता था। मैं पीने जाता था, वो मीटिंग में निकलते थे, मुझे बोलते थे हाय प्रफुल्ल। कभी उन्होंने गुस्सा दिखाया नहीं। वही प्यार। प्रफुल्ल शिफ्ट में है, प्रफुल्ल को 7 महीना सोबर, प्रफुल्ल 7 महीना सोबर था, स्लीप हुआ है। प्रफुल्ल साथ में जा रहा है पीने के लिए, और अनिल डी जा रहा है मीटिंग के लिए। उनको खंडे में हाथ डाल के बोलने की आदत रहती थी, खंडे में हाथ डाल देते। आई एम गोइंग फॉर अ मीटिंग, आर यू कमिंग? मैं बोलता नहीं साहब, मला काम है, नहीं मला काम है। मैं अड्डे पे जाता था, वो मीटिंग में जाते थे। ऐसे बंदे को, जिसमें डिनायल खचाखच भरा हुआ था, ऐसे बंदे को उसने प्यार कम नहीं दिया, भरपूर प्यार दिया। दूसरी बार भी आए, हर दिन कंधे पे हाथ डाल के मुझे मीटिंग में लेके जाया करते थे। रिक्शा से जाना, रिक्शा से आना, जाने के वक्त चाय, आने के वक्त चाय, फिर आने के वक्त फिर कुछ खाना है तो खा लो, वड़ा पाव। पूरे ग्रुप को खड़ा करके सब वड़ा पाव चाय पी के 11 बजे घर में आना। मेरी एक आदत है दोस्तों, मैं ऑब्जर्व करता हूं, किसी बंदे को हो या किसी सिचुएशन को हो या किसी जगह को हो, मैं उस बंदे को ऑब्जर्व कर रहा था। क्या पैसा डाल रहा है ये बंदा खुद के जेब का, कितना समय दे रहा है बंदा, किस ढंग से मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है अल्कोहलिज्म डिसीज क्या है, डिनायल क्या है, किस ढंग से वो समझा रहा है मुझे मीटिंग का महत्व क्या है। जी कला असते ना, टॅलेंट जे बोलतात ते बोलतो टॅलेंट हा विषय घेतलेला आहे, ते टॅलेंट त्या व्यक्तीकडे बघत होतो मी, वो टॅलेंट मैं देख रहा था। हाइट, सैल्यूट। मैं ना नहीं बोल पाया दोस्तों। सेकंड एंट्री, मेरी एंट्री पक्की हो गई दोस्तों। उसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारा समय मेरे लिए किया। पैसा बहुत सारा नहीं कहूंगा, BLW साहब कहते कि अल्कोहलिक से सेवा करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं है, बहुत सारा टाइम तो जरूर लगता है। वो भी आप देते हो तो बहुत कुछ हो जाता है। वो टाइम भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, टैलेंट भी दिखा रहे हैं। आज जो कुछ भी हूं मैं अल्कोहलिक के बदौलत हूं, लेकिन उस बंदे के बदौलत भी हूं। सही मार्गदर्शक मुझे मिला। आज जो कुछ भी मैं कर रहा हूं,
बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं, मेरा ब्रेक कभी हुआ नहीं। आने दूसरी एंट्री के बाद में, अभी मुझे 2 महीने के बाद में 37 साल पूरे हो गए शराब से दूर रह के। तालियों के लिए आभार, इन दोनों के लिए तालियां हो गई, वो पास करता हूं मैं वहां पर। लेकिन दोस्तों, कहने का मतलब है, उन्होंने जो दिमाग में मेरे घुसाया है, डाला है, ठोस ठोस को भरा है, प्रभु अगर हमको शराब के मद्य मुक्ति का आनंद लेना है, सही ढंग से लेना है, तो यू हैव टू गिव. तुला द्यावं लागेल. तू देत राहिलास तर तुला मिळत राहणार आहे. जीवन भैया नहीं है, है हाँ यहाँ बैठे हैं. कल बोल रहे थे दिन ब दिन तू जवान होते जा रहा है यार. बोला आपकी और हमारे प्रोग्राम की और भगवान की देन है ये सब. पैसा तो नहीं है यार दोस्तों, लेकिन आज जो कुछ भी हो, एक जोश भरे एक का प्रोग्राम है तो मैं, आप मेरे साथ वाले भी 2-3 बंदे आए हैं, मैं देखते हूं जो उत्साह मुझ में आता है, मुझे पता नहीं कहां से आता है, लेकिन मैं जानता हूं ये जो मैं करता हूं तो मुझे मजा आ रही है. और उसमें अब मेरे मजे में मेरा परिवार भी भर गया. अभी परिवार की भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है. वो भी जानते, कई सालों से, आज की बात नहीं, कई सालों से वो जानते हैं और मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं. गिविंग का आनंद क्या है. सिर्फ यहां अगर मैं बोलूं अरे मैं इतने आलो अल्कोहलिक साउंड में मेरा ये हो गया, मेरी बीवी चली गई थी, आ गई, घर बनाया, गाड़ी लिया, वो लिया, सब ठीक है. लेकिन अब मेरा फर्ज क्या बनता है दोस्तों. क्या कुछ मैंने सोचा था ये जीवन में पा सकूंगा. याद करता हूं कुछ किस्सों को, अपने अतीत को, तो कैसे शुक्रिया मैं अदा करूं इस भगवान का, कैसे शुक्रिया अदा करूं इस संस्था का, क्या करूं मैं. हमारे मराठी बोलते थे आमच्या चामडीची एक बनवली ना तरी आम्ही काय पायताना बनवली, चप्पल बनवली तरी देखील काही होणार नाही फेडू शकणार. प्रचंड ऋण. पण ऋण आहे म्हणून दबून जायची काय गरज नाही है. एक विचार मेरे दिमाग में आना चाहिए, क्या कर सकता हूं और बेस्ट था क्या नहीं डू, क्या कर सकता हूं, अच्छा क्या कर सकता हूं, मेरी हैसियत क्या है, मुझे देखना चाहिए मैं क्या कर सकता हूं. मैंने देखा दोस्तों, जो शुरू में मैंने कहा हम लोग कुछ अलग लोग हैं. मेरा स्पॉन्सर ही कहता था प्रभु हमें बेवड़े कहाँ अलग लोग, हम लोग बेवड़ा क्यों हो गए यार, मेरे दोस्त लोग बेवड़े क्यों नहीं हो गए. मैं शेयर करता था 11वीं, मेरे टाइम में 11वीं एसएससी थी, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट. तो 11वीं के सबसे होशियार बच्चों लोगों का, स्टूडेंट्स का जो क्लास रहता था, हमारे वो किंग जॉर्ज हाई स्कूल बहुत फेमस हाई स्कूल था दादर का, आज उसका नाम बदली है. तो उस हाई स्कूल का 11वीं कक्षा का सबसे होशियार बल्लट के लोगों का, स्टूडेंट का जो क्लास था उसमें मैं था. 11th F में हट के लोगों का जो सबसे होशियार लोग, उनका वो क्लास था F में. मेरा क्लास में मेरे बिल्डिंग का एक बंदा था, राजू कोरडे उसका नाम था. वो मुझसे ज्योमेट्री सीखता था. मैं ज्योमेट्री में अच्छा था, मेरी ज्योमेट्री अच्छी थी, मेरी अंग्रेजी थोड़ी अच्छी थी उस साल, क्योंकि हमारा टाइम मराठी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम नहीं था. तो मुझसे अंग्रेजी सीखता था, मुझसे ज्योमेट्री सीखता था. 11 को मुझे उससे ज्यादा मार्क मिले. मैं कॉलेज में गया, मैं बेवड़ा हो गया, मेरा ट्रैक ही चेंज हो गया दोस्तों, पक्का बेवड़ा हो गया 2 साल के बाद में. मैंने कहा, कई बार कहा कि 2 साल मैंने अच्छी ढंग से शराब पी, 2 साल के बाद मेरा क्या हो मुझे पता नहीं. इतनी रफ्तार से शराब बदली गई. वो बंदा जो राजू कोरडे, जिसको मैं सिखाता था अंग्रेजी और ज्योमेट्री, वो बंदा एमएससी हो गया. एमएससी होने के बाद में और उसने कुछ किया. उसके लिए शोफर ड्रिवन गाड़ी आती थी कंपनी की, उसको लेके जाती थी. मैं रात भर 1:30-2 बजे तक शराब पीता था. दूसरे दिन काम पे नहीं जाता था. 10-11 बजे मैं, या 9 या 9:30 बजे मैं ब्रश करता था, बालकनी में खड़ा रह के देखता था. वो बंदे की गाड़ी आती थी, शोफर दरवाजा खुलता था, उसकी बैग लेके पीछे रखता था, वो बैठता था, शोफर दरवाजा बंद करता था, ड्राइव करके लेके जाता था. आप अंदाजा लगा सकते हैं. जब मैं एक चित्र देखता था, ऊपर से मैं 5वें माले पे रहता हूं, ग्राउंड फ्लोर पे चित्र देखता था रोड के ऊपर, की ह्या माणसाला मी शिकवलं, ह्या माणसाकडे माझ्यापेक्षा कमी बुद्धी होती,
ये बंदा कम टैलेंटेड था, मैं टैलेंटेड था, मेरे पास दिमाग था, मेरे पास बुद्धि थी, मैं बेवड़ा बन गया। ये बंदा देखो, कहने का मतलब है मेरा ये जीवन था दोस्तों, मैं सीख नहीं पाया। शॉर्टकट में शॉर्टकट मारा, एक टेक्निकल जॉब टेक्निकल पढ़ाई की कुछ और जॉब मिल गया, जॉब भी बढ़िया मिल गया। उसको जॉब मिलते थे हमारे जमाने में। मेरी बीवी 22वें दिन मुझे शराब, मेरी बीवी शादी के बाद में 22वें दिन, कई लोगों को विश्वास नहीं होता है, मैं बोलता हूं विश्वास नहीं होता तो मेरी बीवी से बात करो। जिस दिन हमारी शादी तय हुई, आम्ही बोलतो साखरपुडा झाला यानी तय होगी, फिक्स होगी, अभी औरत कहीं भी नहीं जा सकती है। उस दिन से शादी के 22वें दिन जो अत्याचार, मानसिक अत्याचार मैंने किए, शारीरिक अत्याचार मैंने बीवी के ऊपर मैंने किए, उसका रिजल्ट था 22व्या दिवशी माझी बायको मला म्हणाली, मुझे कहा उसने, तेरे जैसे बेवड़े से रहने से बेहतर है मैं तेरे तुझे मराठी सांगितलं, तुझ्या क्या बेवड्या बरोबर राहण्यापेक्षा मी विधवा म्हणून राहणं पसंद करें, मैं विधवा बन के रहना पसंद करूंगी। वो लिखी पड़ी थी, अच्छी नौकरी थी उसकी। मेरे बाप ने मुझे घर से हकाल दिया था, मैंने परसों शेयर किया कहीं पर, हाँ अपने नागपुर के मीटिंग में। ये मार्किंग है मेरे सर के ऊपर, दिमाग मुंह चेहरे के ऊपर। एक चूहे ने निचोड़ा है मुझे, चूहे ने खाया है मेरा ये शक्ल। 39 साल पहले काटे हुए नक्शे, चिन्ह, मार्किंग आज भी है। उस वक्त क्या मेरे चेहरे की हालत चूहे ने की होगी दोस्तों। इस ढंग से शराब पीने वाला, गटर के नाले की शराब पीने वाला, मैं बोलता मैं खोबड़ी शराब, गावठी शराब बहुत ज्यादा पिया हूं, देसी दारू बहुत ज्यादा पिया हूं, विस्की भी पिया हूं लेकिन कम पिया हूं। अगर कंपेयर करते हैं कौन सी ज्यादा पीऊं तो मैं गावठी और देसी बहुत ज्यादा शराब पिया हूं दोस्तों। इतनी गंदी शराब पीने वाले प्रफुल्ल को यह जीवन मिल सकता है। उसी प्रफुल्ल की औरत जो 22वें दिन छोड़ के चली गई थी, उस प्रफुल्ल की औरत बोल रही है दुनिया को, मी भाग्यवान है, मला प्रफुल्ल सर का नवरा मिळाला है। मेरी मां को कैंसर हुआ था, मैं अलग रहता था, मेरी बीवी, मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे थे, मैं अलग रहता था। मेरे छोटे भाई की शादी हुई, इसके लिए मैं दूसरा घर लेकर दूसरी जगह रहता था। मेरा भाई खराब नहीं है, मेरी भाभी खराब नहीं है, लेकिन आखिरी स्टेज में 2-3 साल के बाद में जब उसका बढ़ गया, मेरी मां की बीमारी कैंसर की बढ़ गई, तो ना मेरे मां ने कहा मला प्रफुल्लकडे राहायला जायचं है। मेरा छोटा भाई मुलुंड में रहता था, मैं थाना में रहता था, मेरी बीवी नौकरी करती थी, मैं नौकरी करता था, मेरे 2 छोटे बच्चे थे, लेकिन मेरी मां ने कहा मला प्रफुल्लकडे जाऊन राहायचं आहे। जिस दिन मेरे पिताजी ने मुझे कहा आई ऐसा ऐसा बोलते हैं, वेरी नेक्स्ट डे मैं जाके मेरे माँ को मेरे घर में लेके आया। पहले बीवी से बात की मैंने, बीवी ने तुरंत हाँ कह दी, मैं लेके आया। आखिरी के 3 साल कैंसर की लास्ट स्टेज, मुंह से पूरा पानी आता था माँ के, लाल 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 खून वाला पानी, खून भरा पानी, 24 घंटा पानी आता था, पूछना पड़ता था। मेरी बीवी मैं, वो कभी छुट्टी लेती थी, कभी मैं छुट्टी लेता था। सेवा कर पाया मैं। कई सदस्यों ने इस चित्र को देखा। मैं शेयर करता था, कभी घर में मैं अच्छा हूं ये नहीं करता था शेयर में। एक बंदे ने देखा, उस बंदे ने जाके ये में बोला की प्रफुल्ल साला बोलतोय ते करतोय रे घरी। माझ्यावरती टीका करणारा मेंबर होता नेमका तो, आणि त्यांनी ते प्रत्यक्ष बघितलं होतं। वो माँ बोलती थी मेरे सगे वालों को, रिश्तेदारों को देखने आते थे, प्रफुल्ल है ना, मला काही काळजी नाही। यही माँ बोलती थी नालायका झालास तेव्हा का नहीं मिला, क्यों नहीं मर गया तू नालायक। जब मैं पीता था बोलती थी, अब मैं पी नहीं रहा हूं, उसकी सेवा कर रहा हूं। माँ बोले प्रफुल्ल है, मुझे कोई फिक्र नहीं है, प्रफुल्ल देख लेगा मुझे। ये जो फर्क है दोस्तों, 2 जीवन का फर्क है। वो प्रफुल्ल नीचे गया गुजरा हुआ प्रफुल्ल, और ये प्रफुल्ल, मैं बहुत ऊपर नहीं समझ रहा हूं, लेकिन जो मेरे बर्ताव के अंदर, मेरे सोच के अंदर जो मैं कर रहा हूं उसके अंदर जो बदलाव आ गया है, तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा बदलाव है। एक नालायक आदमी को एक लायक आदमी बनाना, एक नालायक बेटे को एक लायक बेटा बनाना, एक नालायक पति को एक लायक पति बनाना, एक नालायक बाप को एक लायक बाप बनाना,
एक नालायक इंसान को एक अच्छा इंसान बनाना। क्या नहीं मिला मुझे दोस्तों? तो जिसने दिया उसको कुछ देने की बात आती है तो मुझे क्या सोचना है दोस्तों? कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ऐसा मुझे लगता है। कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आई हैव टू गिव, मुझे देना है। अगर मैं यहां से बोल रहा हूं कि मुझे मिला है, मिला है, बस ये सच्चाई है, तो अब मेरा फर्ज बनता है मुझे देना ही है। मैं मेरे लिए पकड़ता हूं, मस्ट, आई मस्ट गिव। मेरा मार्गदर्शक, दिस शुड बी योर फीलिंग प्रफुल्ल, यहां से आना चाहिए, मुझे देना है, मला द्यायला पाहिजेच, मला जर टिकवायचं असेल हे सगळं तर मला द्यायलाच पाहिजे। फिर एनर्जी आएगी दोस्तों। अगर मेरी इच्छा है अंदर से, तो अंदर से शक्ति निर्माण हो सकती है। शुरुआत करी दोस्तों। मैं एक बंदे से बात कर रहा था, उसकी माफी मांग के मैं बोलने वाला हूं। ये विषय है गिफ्टेड पीपल। मेरा मार्गदर्शक बोलता था, प्रफुल्ल क्या है तेरे हाथ में? पैसा है? मैं बोला नहीं भैया। फिर क्या है तेरे हाथ में? मद्य मुक्ति मेरे पास है आज। और क्या है तेरे पास? टाइम है मेरे पास। मैं 4:30 बजे छूटता हूं, 6 बजे मैं घर में आता हूं, संडे की छुट्टी रहती है मुझे। टैलेंट वो भी है मेरे पास। कैसे? भले जवानी में मैं शराबी बनने के पहले या शराबी बन रहा था उस वक्त, पॉलिटिकल करियर करने के इरादे से मैं पॉलिटिकल पार्टी से बंधा हुआ था दोस्तों। उम्र के 18वें साल में 18th एट द एज ऑफ 18, उस टाइम के एक पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी का मैं एक पदाधिकारी था। बोलने की जबान थी, बोलने की कला थी, 4 बंदे को इकट्ठा करके कुछ काम करने की कला थी, उस बंदे को लेके मारामारी करने की कला थी। यानी ग्रुप बनाना, कुछ काम करना है तो करके लेना, करके दिखाना, ये तो मेरे पास टैलेंट था। यस प्रफुल्ल, ये सब अपने पास है, तो किसे अब देना है? फिर मुझे विषय अच्छा लगा, बढ़िया लगा। अरे तो सब मेरे पास है, तो सब मैं कर रहा हूं, तो बहुत सारी बातें मैं बोल सकता हूं इस विषय को, बहुत सारी बातें। लेकिन बोलते जाऊंगा तो आप बोलेंगे बड़प्पन बोल रहा है, लेकिन विषय है, मुझे बोलना पड़ेगा। और जिसे लगता है बड़प्पन बोल रहा हूं तो मुझे माफ करें, लेकिन सच्चाई बोल रहा हूं दोस्तों। मेरे मार्गदर्शक ना प्रफुल्ल आपल्याकडे आहे ना, जो हमारे पास है और आम आदमी के पास नहीं है दोस्तों। यही हाथ है मेरा। अगर मैं दूसरे शराबी के पास जाता हूं, कैरिंग द मैसेज, बेस्ट वे ऑफ रिपेइंग, सगळ्यात चांगला मार्ग ग्रॅटिट्यूड व्यक्त करायचा, मला संदेश द्यावा लागणार है। बिलडब्ल्यू साहब बोलते हैं ग्रैटिट्यूड शुड गो फॉरवर्ड, आगे आगे जाना चाहिए। थोड़ी कल्पना कीजिए दोस्तों, इन दोनों ने, उस बंदे ने उस बंदे को हाथ नहीं दिया होता, उस बंदे ने इस बंदे को हाथ नहीं दिया होता, इन दोनों ने चार्ली मार्शल को हाथ नहीं दिया होता, चार्ली मार्शल ने हैरी मतायस को हाथ नहीं दिया होता, हैरी मतायस ने हमको हाथ नहीं दिया होता, अनिल डी ने आपको नहीं हाथ दिया होता, तो आज हम कहां रहते हैं दोस्तों? कितने लोग जीवित रहते? अगर जीवित रहते तो किस अवस्था में रहते? सोचेंगे हम इस बात को। अगर इस बात को सोचते तो फीलिंग आपो-आप अंदर से आने वाला है। यकीनन जो कुछ भी आज मैं हूं, एक बदौलत हूं। वो फीलिंग महत्वपूर्ण है दोस्तों। आम आदमी के पास नहीं है जो मेरे पास है। ये जो हाथ में लेके संदेशा लेके मैं मेरे बेवड़े मेंबर के पास जाता हूं, नए मेंबर के पास जाता हूं, उसके साथ बात करता हूं। अनजान हूं वो मेरे साथ में, मैं उसके साथ में। लेकिन जब मैं बोलता हूं, बोलने के लिए शुरुआत करता हूं, शुरू में ना बोलता है, फिर हाँ ना करते करते अगर दोनों अकेले में उसके साथ बात करते हैं तो शुरू में तैयार हो जाता है
क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, किताब में लिखा है। पूरे परिवार के साथ में बैठ के बात करने की जरूरत नहीं, वो भी किताब में लिखा है। मैं बात करने जाता हूं, उसके साथ बात करता हूं, तो धीरे 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 वो मेरी बातें सुनने लगता है। त्याचा विश्वास तुम्ही संपादन करू शकाल, उसका विश्वास हम संपादन कर सकते हैं, उसका विश्वास हम पा सकते हैं, अनजान भले हो मेरे साथ में हो। उसके लिए बहुत खतरनाक विषय है वो, क्योंकि बेवड़े के शराब के प्रति, शराब के बारे में अगर कोई बोलने आता है, जब हमारे बाप की हमने नहीं सुनी, ये मेरे अनजान आदमी मेरे शराब के मामले में बोलने आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा जो काला अतीत है, माझा काळा कुट्ट भूतकाळ माझं भांडवल है, हमारे BLW साहब ने हमें कहा है, ये मेरा जो अतीत है उसके बारे में जो बोलता हूं, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं। जब मेरे अतीत के बारे में बोलता तो अरे ये बंदे का अतीत मेरे जैसा ही है यार। यह जब उसे समझता है तो उसका विश्वास हम आसानी से पा सकते हैं। किताब में कहा गया है, उसका विश्वास दूसरा कोई नहीं पा सकेगा, आप उसका विश्वास पा सकते हो। आप यानी कौन? मैं, हम और आप लोग सब मिलके। ये विश्वास पाने की कला, ये विश्वास आने की ताकत हमारे खुद के अनुभव में है। दुसरा कोणीही मदत करू शकणार नाही, तेव्हा तुम्ही त्याला मदत करू शकाल। क्लियर कट मैसेज है हमें लिए। एक ए सदस्य के लिए क्लियर कट मैसेज दिया गया है हमारे ओल्ड टाइमर लोगों ने, पुराने लोगों ने। दूसरा कोई भी बंदा उसे मदद नहीं कर सकता है, आप कर सकते हो। वो बहुत बीमार है, ये संदेश आप उसे दे दो। मैं करने लगा दोस्तों, मेरे मार्गदर्शक के साथ जाता था, ऑब्जर्व करता था। मैंने कहा मुझे ऑब्जर्व करने की आदत है। उसको देखता था, कितने प्यार से उसके साथ बात करता था, कैसे कंधे पे हाथ डालता था, कैसे उसे दोस्त बनाता था, कैसे हंसते हंसते बोलता था। जमीन पे बैठो, गदिया पे बैठो, गदिया नहीं तो बाहर बैठो, कैसे ही बैठो, लेकिन शुरू कर देता था वो। और नए बंदे की जो आशा उसके दिमाग है, उसके आंखों में दिखती थी, मेरी शराब के मामले में कुछ हो सकता है, मेरे जीवन के मामले में कुछ हो सकता है। ये बंदे कुछ हटके बोल रहे हैं, अलग बोल रहे हैं। जब बंदा मीटिंग में आता है दोस्तों हमारे साथ में, हम लोगों में बैठता है, हमारी बातें सुनता है, तो उसे लगता है कि मैं गलत लोगों में नहीं, मैं सही लोगों में आया हूं। और इसीलिए मेरे मार्गदर्शनकार प्रभू, सामान्य माणूस जे करू शकणार नाही ते आपण करू शकतो, ही ताकद फक्त आपल्या हातामध्ये आहे। मग हात तू ऐसा मुट्ठी बंद करून ठेवणार क्या, क्या मैं मुट्ठी बंद करके बैठूं? इतनी बढ़िया ताकत अगर मेरे भगवान ने मेरे हाथ में दी है, तो ये ताकत लगी मुझे बाहर जाना है दूसरे शराबी के पास, उसका हाथ हाथ में लेके मुझे उसे यहाँ लाना है। और टैलेंट मेरे पास है, उसके लिए मुझे टाइम निकालना चाहिए पहले, उसके बाद जाने के लिए नहीं यार आया है, थाना का एड्रेस है क्या, ये लकी भाई ये ले ले, तू कर ले, थाना का एड्रेस है, क्यों तू नहीं जाता थाना? मुलुंड से चरई गया हूं मैं, चरई एक स्पेशल दारू मिलता था, हवा माल बोलता था उसको, लकी देखा भी नहीं होगा शायद दारू, बहुत पुराने समय की बात है। वहां जाता था मैं पीने के लिए। तो थाना का एड्रेस मुझे थाना वाले मेंबर के पास ऑन करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं जा सकता हूं। तो उसके लिए मुझे टाइम निकालना है, और टाइम निकालता हूं तो थाना जाने के लिए पैसा खर्चा करना है। अरे यार थाना कितना दूर है यार, मेरे पास टाइम नहीं है, फिर मुझे रिक्शा के लिए 50 रुपए खर्चा करना पड़ेगी यार। नहीं दोस्तों, मैंने देखा मेरे मार्गदर्शक, कई साल देखा मैंने उसके साथ में रह के ना पैसे की चिंता की, ना टाइम की चिंता की, जाना तो जाना है बस, सुबह तो सुबह, रात को तो रात को। जैसे जैसे करता गया दोस्तों, उसको रिटर्न जो बोलते हैं, आनंद जो बोलते हैं, रिटर्न्स पैसे के मामले में नहीं, जो आंतरिक आनंद जिसे कहते हैं, गिविंग का आंतरिक आनंद क्या रहता है। अरे बंदे ने कभी देना जाना ही नहीं यार, दिया है तो बड़प्पन के लिए दिया है, शराब पिलाई है तो बड़प्पन के लिए पिलाई है। मला साहेब बोललं पाहिजे, मला दादा बोललं पाहिजे, मला भाई बोललं पाहिजे, दारू मैंने पिलाई है लोगों को। लेकिन निस्वार्थी रूप से जब देता हूं, मेरा कर्तव्य समझकर देता हूं, मैं किसका कुछ देन लगता हूं, संस्था का देन लगता हूं, मैं अनिल जो बंदा मेरे पास आया था उसका कुछ देना लगता हूं। अगर मुझे उसे वापस करना है तो मुझे यही करना है, उस बंदे ने मुझे कहा तो मुझे करना है। तो आनंद जो दोस्तों मिलता है अलग मिलता है। एक बंदा सुधर जाता है, वो दूसरे को बोलता है, दूसरा बोलता है, तीसरे को बोल रहा है, क्या नहीं मिलता है मुझे इसमें।
एक तो नया बंदा दोस्त मिला, उसके वजह से दूसरा मिला, आज यहां मिला, कल तो वहां मिला, तो वहां मिला, अलग अलग दोस्त हमें मिल जाएंगे, असंख्य मित्र मिळतील, मित्रांचा एक मोहोळ तुमच्या भोवती उभा राहील. और क्या चाहिए दोस्तों? जिसको दुनिया ने सब गाड़ी चलिए बेवड़ाया, भागो थाला, भागते थे, अकेलेपन का शाप लेके हम लोग यहाँ आए हैं. आज हमें उस शाप से मुक्त होने का मौका मिला है इस छोटे से काम से दोस्तों, इस गिविंग के काम से. थोड़ा सा पैसा खर्चे नए बंदे के पास जा दूं, उसको संदेशा दे दूं, उसे मीटिंग में ले जाऊं. अलग अलग दोस्त, अलग अलग मित्र, उनसे मिलना, दोबारा मिलना, वारंवार भेंटना देना, ये अलग तरह का आनंद रहता है दोस्तों. क्यों गले मिलते हैं हम लोग? कौन है यहाँ का सुरेश तुम्हारा? मेरा कोई नहीं है. प्रकाश कौन है? मेरा कोई नहीं है. क्यों हम लोग गले मिलते हैं दोस्तों? एक अलग फीलिंग, फेलोशिप की फीलिंग लगती है ये मेरा कुछ तो है यार. अगर मैं बेवड़ा नहीं बनता तो नागपुर शायद मैं कभी आता ही नहीं था. आता तो शायद संतरी की दारू पीने आता, नहीं तो नहीं आता. मैं कहाँ कहाँ घूम रहा हूं मैं. अलग हमें पिछले 4-5 महीने विक्रमगड गए थे दोस्तों. आमच्याकडे तो आदिवासी पट्टा है, मोठा राहिला है, वो रह गया है, पूरा आदिवासी इलाका है हमारा वो. विक्रमगढ़, जवार, मोखाड़ा, बहुत सारी कोशिश की. वहां के लोगों को भाषा भी हमारी समझने में थोड़ा दर्द हो जाता, कठिन पड़ती है. मराठी, वो मराठी ही है, वहां नेटवर्क नहीं है. फिर भी हम जाते थे. मेरे साथ में ग्रुप बनाया. टैलेंट जो बोलते हैं दोस्तों, मैं बड़प्पन नहीं कहूंगा दोस्तों. मैं आज चल भाई जाएंगे, थोड़ा सा दाढ़ी को हाथ लगे, तेरे पास टाइम क्या, तेरे पास गाड़ी है ना, चलना, तेरे पास थोड़ा पैसा भी है ना, तो लेके जाता हूं दोस्तों. ग्रुप बन गया है मेरा. MRSS की जरूरत नहीं है, GSO की भी जरूरत नहीं है. चलो इच्छा है ना, हम ग्रुप बना के जाएंगे ना. इनको बोला है, MRSS को बोला है, GSO को भी बोला है, भैया हमको वहां काम करना है, उनको टाइम नहीं मिलता, हम जाएंगे ना. किसने हमें रोका है? किसी ने नहीं रोका है. तो ग्रुप बनाने का टैलेंट मेरे पास है, उनको पढ़ाने का टैलेंट मेरे पास है. तो टैलेंट इस्तेमाल करके अगर मैं 10 लोगों का ग्रुप लेके जाता हूं किसी आदिवासी पट्टे में, इलाके में, भले दूर हो, कौन जाएगा वहां पर? हमसे यहाँ स्लोगन लगाएंगे, व्हेन एनीवन एनीवेयर रीचेस आउट फॉर हेल्प. जेव्हा कोणी कुठे मदती करता हात मागेल तेव्हा हे हात पोचला पाहिजे, आणि त्याच्याकरता मी जबाबदार आहे. अरे जबाबदार तर कर ना काहीतरी काम. मग अच्छा गुरु लिया, अच्छा स्पॉन्सर लिया तो मैं करने लगा दोस्तों, और आनंद देखता हूं उसमें. क्या बंदर है, बनिया है, अपना बंदा है, अनवर उसका नाम है. वो टायर के पंक्चर निकालते कोने में, मोखाड़ा के कोने के ऊपर उसका एक टायर का दुकान है कोने में. फोन करता हूं तो कितना उल्लास से वो चिल्लाता है, अरे साहब कितने दिन से नहीं आया आप. कौन है अनवर मेरा? कोई नहीं दोस्तों. अनवर मुस्लिम है, मैं हिंदू हूं. अनवर के साथ मेरी पहली मुलाकात भी नहीं. हमारे अशोक भाई ने देखा, हमारे भालचंद भाई ने देखा है. आदिवासी लोग कैसे आए थे वहां पर. एक लगा इनके लिए हमें कुछ करना ही होगा. 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, 6, 7, 8 बार गए दोस्तों. हम लोग जाके आते हैं, अगली बार जाने का सोचते हैं, जाते भी है, लेकिन जब तक उनका नेटवर्क नहीं, उस ऐसे पट्टे में वहां मोबाइल टावर ने नेटवर्क नहीं है. वो बेचारे आदिवासी, उनका कोई हर दिन उनको काम नहीं रहता है. कोई कॉन्ट्रैक्टर काम के लिए आ जाता है, उनको लेके जाता है, और वो भी सोचते हैं हफ्ते में वो 3-4 दिन काम मिलने वाले का को छोड़ू मैं, वो निकल जाते हैं काम के लिए. तो जिस ढंग से मैं मेरा टैलेंट इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसके लगने वाला पैसा जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, उसके पास जो टाइम रहता है, आज भगवान की दया से मैं रिटायर्ड हूँ. रिटायर नहीं था जब भी मैं करता था, अब रिटायर हूँ तो दुगने उत्साह से मैं कर रहा हूँ. मेंबर को बुला रहा हूँ, अब रिटायर लोगों की टीम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. लेकिन दुर्भाग्य से मेरे एज के रिटायर वाले बोलते प्रफुल्ल भाऊ नाही जमत आता डायबिटीज झालाय हो, आता हे झालंय ते झालंय. ठीक है, उनका प्रॉब्लम है. तो जवान लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत चला रहे एकदा यार, आते 1-2 बंदे मुझे अभी अच्छे मिले, लेके जाता हूँ. तो ग्रुप बना के मध्यमुक्त रहना, एक साथ रहना और एक साथ रह के काम करना, ये भी दोस्तों टैलेंट भगवान ने मुझे आज दिया है. आज मेरे ग्रुप से मैं पूरा हट चुका. ग्रुप के हर एक मीटिंग में जाता हूँ, लेकिन ग्रुप के मामले में बस दखल अंदाजी करना बिल्कुल छोड़ दिया, कभी का छोड़ दिया मैंने. आते ग्रुप वाले मेंबर पूछने के लिए तो बताता हूँ भाई ये ऐसे ऐसे होना चाहिए. MRSS में जाता हूँ,
MRSS के मीटिंग में, हर मीटिंग में जाता हूँ। कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे मेरे पास आते हैं, मैं ऐसे ही दखल अंदाजी नहीं लूँगा, लेने की ज़रूरत भी नहीं है। वहाँ मेरा टाइम, मेरा पैसा, मेरा ये टैलेंट नहीं इस्तेमाल करूँगा दोस्तों। ये टाइम, टैलेंट और ट्रेजर इन पैसा इस्तेमाल करने के अलग अलग जगह है दोस्तों। हर एक ने अपने अपने हिसाब से सोचना चाहिए, अलग अलग हर एक ने अपने अपने दिमाग से सोचना चाहिए। लेकिन गिविंग के बारे में हमारे चैप्टर में लिखा है, व्यवहारिक अनुभव सांगतो, मराठी में लिखा है, मैं बोलूंगा। इतर मद्यासक्तांबरोबर कसोशीने काम केल्यामुळे आपल्या मद्यपानाला जसा आळा बसतो तसा इतर कशामुळेही बसत नाही।